हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। तो साथ ही इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कई प्रैक्टिस सेट हल किया, लेकिन दोस्त आज से आप सभी लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि ये डेली प्रैक्टिस सेट चलने वाली है। और साथ ही जो पहली बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन उनको रीजनिंग के सवालों में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं। बिल्कुल नया नया प्रश्न उनके सामने आ रहा है, वो उस प्रश्न को समझ नहीं पा रहे कि ये प्रश्न कैसे हल होगा। तो साथ ही आज से आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, जो ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं और इस बार 2025 के एग्जाम में भी वैसा ही सवाल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से साथ ही हम लोग सवालों को हल करेंगे, बहुत अच्छी भाषा में आपको हम समझाएंगे कि आपको साथ ही आने वाले दिनों में कोई भी रीजनिंग में सवालों में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज साथ ही हम लोग टोटल केवल 18 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इन 18 क्वेश्चन में से आप देखेंगे कि आपको कम से कम 6 से 7 टाइप के प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेगा अभी से साथी। तो वही क्वेश्चन हम साथी डेली लगातार करेंगे। पहले बेसिक सवाल करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा मीडियम पे जाएंगे, फिर उसके बाद हार्ड लेवल के सवाल को हम लोग चलने वाले हैं यहाँ से, जो डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाली है। ओके दोस्त, तो आप ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो सबसे अधिक रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार टारगेट हम लोग कराएंगे कि 30 में से 30 करना है। तो आज के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से आज से आप अपनी नई शुरुआत करें रीजनिंग में। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे चलती है, और एक 11:30 AM पे चलती है, और शाम को 7 PM पे चलती है। ओके दोस्त, तो चलिए आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला प्रश्न कॉल करते हैं। तो देखिए दोस्त, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बताइए दोस्त, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है उसका राइट आंसर कमेंट में देते चलेंगे साथ में। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे देखिए, कढ़ाई, सुंदर, चांदनी। यानी दोस्त सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या आप दिया सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द, यानी दूसरा शब्द बीच वाला पहले शब्द से संबंधित, यानी सुंदर, कढ़ाई, तो चांदनी का संबंध किससे हो जाएगा। बताइए दोस्त, आप ध्यान से सवालों को पढ़ेंगे। यदि साथी कढ़ाई सुंदर का पहले आप रिलेट करेंगे तो कैसे मैच करा है। जैसे साथी कढ़ाई आप देखेंगे कपड़े में होता है, कढ़ाई कपड़े में जब होता है तो उसकी सुंदरता कपड़े की और भी बढ़ जाती है, जिससे कपड़ा और भी अच्छा हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्त जो ये आपका चांदनी है, ये रात में चांद सी हल्का ठंडी रोशनी मतलब की होती है। आप देखेंगे चांदनी के समय में जो रात का मौसम होता है वो थोड़ा सा ठंडी ठंडी रहती है ना। तो जिस प्रकार सुंदर कढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार दोस्त ठंडा जो है ना वो चांदनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्त पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ के उसे हल किया होगा और समझ भी गए होंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे खिलाड़ी का संबंध टीम से है तो मंत्री का संबंध किससे हो जाएगा। भीड़ से परिषद को, छाती को, कॉलोनी को। बताइए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग एक एक प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। पेन पेपर लेकर जरूर बैठा कीजिए मेरे दोस्त। तो खिलाड़ी से संबंध टीम है तो मंत्री का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथ ही खिलाड़ियों का मतलब जो खिलाड़ियों के एक समूह को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं कि नहीं। खिलाड़ियों के एक समूह को क्या बोलते हैं, हम टीम बोलते हैं। जैसे कि क्रिकेट में टोटल 11 प्लेयर रहते हैं, तो इन समूह के क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो इसी तरह साथ ही मंत्रियों का एक समूह परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मंत्री का संबंध क्या हो जाएगा, परिषद से हो जाएगा दोस्त। तो सेकंड का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्त, जैसे खिलाड़ियों के एक समूह को टीम बोलते हैं, तो उसी तरह जो मंत्रियों का एक समूह होता है ना दोस्त, ये परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। कंबल, चादर, तकिया, खाट। बताइए वह शब्द ज्ञात करना आपको जो इन समूह से संबंधित नहीं हो रहा है। कंबल, चादर, तकिया या खाट। बताइए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्त। फटाफट सभी साथी देंगे।
तो दोस्त यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो आपका कंबल होता है, चादर होता है, तकिया है, इसका इस्तेमाल प्रायः हम लोग, जो खाट होता है, खाट आप तो जानते हो, गांव में रहते होंगे तो जानते होंगे, खाट एक छोटी सी चारपाई होती है। तो जो साथी आपका कंबल, चादर, तकिया होता है, हम खाट को क्या करते हैं, ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार दोस्त खाट तो भाई एक तरह का चरपाई होता है, छोटी चरपाई होती है। तो इन समूह में से खाट आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी खाट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 4 देखिए क्या दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख है तो उसका प्रतिद्वंदी सुंदर किस दिशा के सम्मुख में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। जब भी आप लोग कैरम गेम खेलते हैं साथी, तो जैसे ये कैरम होता है, जब भी कोई प्लेयर रहता है, मान लीजिए ए प्लेयर यहाँ पर खेल रहा है, तो इसका जो सामने वाला प्लेयर होता है जस्ट इसके सामने ही होता है कि नहीं, कि यहाँ से वो खेलता है, कि यहाँ से खेलता है। जस्ट आप मान लीजिए आप राम हो गए, मान लीजिए हम इसी को ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे सुंदर यहाँ पे बैठा है और दोस्त प्रकाश सुंदर यहाँ पे बैठा खेल रहा है, तो इसके जस्ट सामने ही तो प्रकाश खेलेगा। कैरम आप खेले होंगे तो जस्ट इसके सामने आमने सामने खेलते हैं, कि इधर से खेल लेते हैं इधर से खेल लेते हैं आप लोग, नहीं ना दोस्त, आमने सामने। तो अब देखिए सवाल को आप ध्यान से आप दोस्त पढ़ेंगे। क्या दिया है सवाल मेरे भाई, देखिए सुंदर और प्रकाश कैरम खेलें। यदि प्रकाश दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख है तो अब आपको दिशा बनाने की ज़रूरत है। जैसे दोस्त ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। हिंदी में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पूर्व ये है, ये आपका दोस्त पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, यही होता है दोस्त। अब इसका उप दिशा बनाएंगे। उप दिशा जैसे दक्षिण पूर्व दिया है तो देखिए दोस्त ये बीच वाला उप दिशा हो, जैसे कि ये उत्तर, जो बीच में रहेगा ये उत्तर पूर्व है, और ये दोस्त ये जो आपका है ये दक्षिण पूर्व है। ये कौन है दोस्त, जो ये पूर्व और दक्षिण के बीच जो उप दिशा बनेगा वो दक्षिण पूर्व बनेगा। फिर साथ ही जो आपका वेस्ट और साउथ यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच क्या होगा, पश्चिम दक्षिण, क्या होगा दोस्त, पश्चिम दक्षिण। याद रखिएगा पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। और ये वेस्ट और नॉर्थ यानी पश्चिम उत्तर के बीच भाई पश्चिम और उत्तर रहेंगे। तो अब देखिए सवाल क्या पूछा है, सुंदर और प्रकाश कैरम खेले। यदि प्रकाश दक्षिण पूर्व है तो दक्षिण पूर्व यही है भाई आपका ईस्ट और साउथ के बीच में, यही दक्षिण है। तो इसी बीच कौन बैठा है, प्रकाश। यहाँ पे आपका मान लीजिए हम प्रकाश को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो अगला कलर चेंज करें तो और भी बेटर आपको समझ में आएगा दोस्त। जैसे हम मान लेते हैं प्रकाश को यहाँ पर देखिए प्रकाश कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में दिशा के सम्मुख है, तो यहाँ पे प्रकाश बैठा है। तो जस्ट साथ ही इसके अब सामने ही तो कौन होगा, उसका सामने प्रतिद्वंदी होगा, तो सुंदर यहाँ पर हो जाएगा। ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये भाई आपका वेस्ट नॉर्थ यानी पश्चिम उत्तर हो जाएगा। पश्चिम उत्तर देखिए कहाँ दिया ऑप्शन, पश्चिम उत्तर है, उत्तर पश्चिम के लिए एक ही डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रखा है। ओके दोस्तों, ऐसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे, बस समझने की देरी है आप सभी को। दिशा आप लोग भाई बहुत अच्छा तरीके से क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। दिशा क्लियर कर लिए समझ, आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। कम से कम 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान देंगे दोस्त। एक बार आपको फिर से हम साथ ही समझा रहे हैं, जैसे कि ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। तो ये बीच वाला दोस्त होता है ना, इसको उप दिशा आप बना देंगे। जैसे पूर्व ये दक्षिण, तो इसको आप पूर्व दक्षिण बोलेंगे, इसको पूर्व दक्षिण बोलेंगे आप सभी लोग। और जो आपका यहाँ पे बीच में है ये आपका जो साथी ये दक्षिण और पश्चिम है, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। तो ध्यान से साथी, और इसको बोलेंगे आप लोग पश्चिम और उत्तर बोलेंगे, ये उत्तर ये पूर्व बोलेंगे। ओके दोस्त, तो जैसा प्रश्न बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। श्रृंखला में आने वाला अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे JR है, KS है, LT है, तो फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्त। पहले JR से KS बनाया, तो पहले इसको समझिए JR से KS कैसे बनाया होगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी। 1 मिनट आपके पास समय है इस प्रश्न को हल करने के लिए। कैसे हल करें आप सभी लोग, तो सबसे पहले इन अक्षर का नंबर कर दीजिए। J 10 नंबर का होता है, R 18 नंबर का होता है, K 11 नंबर का होता है, S 19 नंबर का होता है। यही होता है दोस्त,
बिल्कुल सर यही होता है। तो देखिए 10 से 11 यानी +1 किया है, 1819 के यानी इसमें +1 किया है, यही किया है बिल्कुल। उसी प्रकार दोस्त देखिए KS से LT बनाया है, KS से LT बनाया है। के देखिए 11 नंबर का होता है, S 19 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है। तो इसमें भी देखिए 11 से 12 बना यानी 11 में +1 को ऐड किया तो 12 बन गया। फिर देखिए 19 से 20, 19 में +1 को ऐड किया तो 20 बन गया। यानी दोस्त सीरीज किस में चली है, +1 में चली है। तो अब हमसे किसका पूछा दोस्त, LT का पूछा है, LT। तो सबसे पहले इन अक्षर का नंबरिंग कर दीजिए, L 12 नंबर का, T 20 नंबर का। तो यहाँ इसमें +1 करना है, इसमें +1 करना है। 12 1 13, 20 1 21। 13 पे कौन सा अक्षर होता है भाई, M होता है, और 21 पे कौन होता है, U होता है, यानी MU। तो बताइए कितने लोग का MU बिल्कुल राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन। तो साथ ही 5 का ए ऑप्शन क्या हो रहा है आप सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो अब बताइए दोस्त बिल्कुल सेम प्रोसेस पे आप सभी साथी हम बताएंगे कि BS का क्या होगा भाई। BS का बताइए, मान लीजिए यहाँ पे BS दिया रहता है तो आपसे बिल्कुल सेम प्रोसेस पे जैसे हमने इस प्रश्न को हल किया ना, बिल्कुल इसी प्रोसेस पे आप लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट करेंगे। चलिए दोस्त BS का बताइए आप लोग। अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करिए भाई। ये तो भाई 2018 और 2022 के ना ट्रेंडिंग सवालों में से एक थे, कम से कम 2 प्रश्न इस टाइप के सवाल पूछ रहे थे, एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए 6 नंबर देखिए, श्रृंखला में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे L 169 है, J 196 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, F 256 है। तो हमने आपको इस तरह का प्रश्न करना सिखा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इस प्रश्न में। जैसे क्या दिया है दोस्त आपका, देखिए L 169 दिया है, J आपका दोस्त 196 दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर इसके बाद F 256 दिया है, यही दिया है। तो आप साथ ही सबसे पहले नंबर पे चले जाइए। यदि आप नंबर पे जा रहे होंगे, आपको स्क्वायर मालूम होगा, तो साथ ही 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 169 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। फिर यहाँ पे देखिए 256 किसका होता है दोस्त, 16 का स्क्वायर होता है। आप देख रहे होंगे तो 13 का स्क्वायर है, ये 14 की स्क्वायर है, ये 16 की स्क्वायर। तो बीच में साथी हमारा 14 से 16 के बीच में कौन सा नंबर छूट रहा है, 15 तो ही छूट रहा है। अब 15 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 225 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में 225 है, केवल ऑप्शन बी में 225 और किसी ऑप्शन में नहीं है 225। यानी सीरीज देखिए पहले 13 का स्क्वायर किया, फिर 14 का स्क्वायर किया, फिर 15 का हमने बिल्कुल इसी प्रोसेस पे दिमाग लगा दिया, फिर 16 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 13 14 15 16। ओके दोस्त, तो आपको हमने ऐसा तरीका बता दिया कि पूरा सवाल हल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप नंबर पे जाएंगे तो 100% भी सवाल हल हो सकता है, या तो 80% तो सवाल हल ही हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 3 6 12 24 48, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। चलिए दोस्त ये काफ़ी जी सवाल आप सभी लोगों के लिए ये सवाल रहने वाला है। चलिए हल कीजिए मेरे दोस्त सभी साथी। क्या बनेगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे, 3 6 12 24 48। तो साथी देखिए 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, 48 का दुगना 96। क्या ऑप्शन दिया है, 96 ए दिया है भाई। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ। तो इसी साथ ही सीरीज को पैटर्न को हम लोग देखते हुए 2 का मल्टीप्लाई कर दें 48 में, तो क्या 96 हो जाएगा। बिल्कुल सही, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्त, यदि एक निश्चित कूट भाषा में एलिफेंट को MFNHTMGUB के रूप में लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में एस्ट्रोनॉट किस प्रकार लिखा जाएगा। तो साथी यदि एक निश्चित कूट भाषा में एलिफेंट को FNHTMGUB के रूप में लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में आपको एस्ट्रोनॉट को लिखना है। कैसे भाई, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, तब पर भी साथी आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल आसान हम इसको बना देंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ELEPHANT। तो साथी आपको कोडिंग डिकोडिंग में हर एक अक्षर का साथी नंबर तो मालूम होना चाहिए दोस्त, तभी आप लोग रीजनिंग में कम से कम 5 सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो यदि आप साथी इसमें देख रहे होंगे तो देखिए फिर उसके बाद इसको क्या कोड किया है भाई,
FNHT, MGUB, यही कोड क्या है? तो देखिए ई से साथ ही F बनाया है, L से N बनाया है, E से H बनाया है, P से T बनाया है, H से M बनाया है, A से G बनाया है, N से U बनाया है, T से B बनाया है, यही बनाया है। तो देखिए अब इसका साथ ही हर एक अक्षर का नंबर कर दिए। ई जैसे दोस्त आपका 5 नंबर का होता है, F 6 नंबर पर होता है, यानी 5 से 6 किया तो इसमें +1 को ऐड कर दिया। फिर देखिए L दोस्त 12 होता है, N 14 होता है, तो इसमें देखिए 12 से 14 किया तो दोस्त इसमें +2 को ऐड कर दिया। फिर देखिए E आपका 5 नंबर का होता है, H आपका दोस्त 8 नंबर का होता है, तो 5 से 8 किया तो इसमें +3 को ऐड किया है। फिर दोस्त यहाँ पे देखिए P 16 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, 16 से 20 के यानी +4 किया है। और लास्ट भी चेक कर लें दोस्त, यहाँ पर देखिए T 20 होता है और B 2 नंबर का होता है। यदि साथ ही 20 में आप लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 28 होगा। 28 पे कौन होता है भाई? B होता है। यानी सीरीज साथ ही ये चल रहा है ना, +1 से स्टार्ट किया +8 तक किया है कम्प्लीटली। और साथ ही यहाँ पे आप देखिए ए 1 नंबर का होता है, G 7 नंबर का होता है, यानी इसमें कितना ऐड किया भाई? +6 को ऐड किया है ना दोस्त। उसी प्रकार देखिए N आपका 14 नंबर का होता है, U 21 नंबर का, 14 से 21 यानी +7 को ऐड किया। तो इसी तरह देखिए T से भी +8 को ऐड किया है। जब भी साथ ही आप Z के बाद अगला नंबर आ गया, मान लीजिए 26 Z होता है, 27 जैसे यह नंबर आया तो उसको A मान के चलेंगे आप लोग। 27 पे, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, 31 पे E, 32 पे F, G आपका 33, ऐसे साथ ही बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान देंगे, यानी साथ ही सीरीज किस में चले भाई? +1 से स्टार्ट किया है, +8 तक कंप्लीट किया है। यानी देखिए एस्ट्रोनॉट का हमसे पूछा है, तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट में A है, तो A 1 नंबर का होता है, एक जोड़ेंगे कितना होगा? 2 पे आपका कौन होता है? B। देखिए B सभी ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्त, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो लास्ट के C दिया है ना, दिया है ना दोस्त। तो अब देखिए लास्ट के साथ ही हम लोग 3 अक्षर को चेक करते हैं, कंप्लीटली पूरा ही चेक करना पड़ेगा, तभी आप लोग इस सवाल को राइट आंसर दे सकते हैं। एस आपका दोस्त 19 नंबर का होता है, इसमें 2 को जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 पे कौन होगा? आपका यू होगा, बी यू हो गया। फिर उसका देखिए टी है, टी आपका 20 नंबर का होता है, 20 में +3 को ऐड करेंगे तो 23 पे कौन होगा भाई? डब्लू होगा, BUW मिला हमें यहाँ से। फिर उसका देखिए टी आर आपका दोस्त कौन सा अक्षर भाई? आर आपका 18 होता है, 18 में +4 करेंगे तो कितना होगा आपका? 22 होगा, 22 पे कौन होगा? भी होगा। BUWV किस ऑप्शन में है ऐसा देखते हैं स्टार्टिंग के भाई। BUWV आपका देखिए BUWV, इसमें BUWV है, इसमें भी है, इसमें नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी को काटिए, ऑप्शन इसमें भी है देखिए BUWV। अब देखिए आर तक हमने पहुंचा है। फिर ओ आपका 15 है, पहले हमने +4, इसमें +4 करेंगे, 15 5 20, 20 पे कौन होगा भाई? टी होगा। तो BUVT इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 ऑप्शन में है। देखिए BU हम लोग कहाँ तक पहुँचा? ओ तक पहुँच चुका है, ओ पहुँचा है, हमें क्या मिला है भाई? BUWVT मिल चुका है ना दोस्त। देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँचा? ओ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, ओ तक हमने पहुँचा है। उसके बाद दोस्त क्या है? N है, A है, U है, T है, यही है। तो N आपका 14 नंबर का, A 1 नंबर का, और U आपका 21 नंबर का, T 20 नंबर। O तक हमने +5 को ऐड किया है, तो इसमें +6 कर दीजिए, इसमें +7 कर दीजिए, इसमें +8 कर दीजिए, क्योंकि भाई एलिफेंट में देखिए +1 से स्टार्ट किया था, +8 तक कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पे देखिए +8 इसमें हमें ऐड करना है। तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 पे कौन होगा भाई? T होगा। फिर 1 में 7 को जोड़ेंगे तो 8, 8 पे कौन होता है? H होगा। फिर देखिए 20 8 28, 28 पे कौन होगा? B ही होगा, 28 पे B ही होगा ना, 20 8 28 है ना दोस्त। तो उस समय हमें क्या मिला था मेरे दोस्त? BUWVT मिला था। तो BUVT TH क्या बन जाएगा साथी? THB मिल जाएगा भाई। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यार, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या हमसे? +1 से स्टार्ट किया था हमने, +8 तक गया है हमने साथी। 2 2 4 2 6 2 8 इसमें भी है। 2 एस्ट्रोनॉट में कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 2 8, और इस 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 अक्षर है भाई इसमें 9 अक्षर है ना दोस्त। तो एस्ट्रोनॉट हमने कहाँ तक मिला था हमें? ओ तक हमने स्टार्टिंग में 5 तक गया था, तो हमें कहाँ तक मिला था भाई? BUWVT मिला था, BUWVT मिला था।
BUVW यही टीम यहाँ तक मिला। 4 अक्षर को और देखना है, स्टार्टिंग के 4 अक्षर, यानी यहाँ तक हमने 1 से लेकर 5 तक जाएंगे तो 5 तक ऐड किया था, अब 6 से ऐड करना है। जैसे N में हमने 6 को ऐड किया, ठीक है, A में 7 को ऐड किया, फिर दोस्त U में हमने यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ से O तक पूछा था, NAU2 हमने पूछा था, NAUT, यही हमने मिस्टेक करा था। N आपका 14 नंबर का होता है, A आपका 1 नंबर का, U 21 नंबर का, T 20 नंबर का। तो हमने O तक 5 ऐड किया था, इसमें +6, इसमें +7, इसमें +8, इसमें भाई +9 इस बार होगा, क्योंकि इसमें देखिए एलिफेंट में भाई 8 ही अक्षर है, इसमें लेकिन 9 अक्षर है, तो हमें पूरा सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो 14 6 साथ ही कितना होता है 20, 20 पे कौन हो जाएगा T हो जाएगा, और 1 7 कितना 8, 8 पे H हो जाएगा इस बार, 21 8 29, 29 पे कौन होगा मेरे भाई दोस्त C होगा, फिर 20 9 29 C होगा। यानी हमें उस बार कहाँ तक मिला था, B5 तक, हमने जब O तक गया था तो हमें क्या मिला था BUWVT, यही मिला था, यानी BUWVTTHCC। देखिए दोस्त ऑप्शन यहाँ पर D है, BUWVTTHCC यहाँ पर है। और देखिए T इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए BU भी बीच में W दिया है, फिर उनका देखिए V नहीं दिया दोस्त, यहाँ पे T दिया है, HCC दिया है ना दोस्त। देखिए यहाँ पे VW इधर है, VW भी इधर है, तो यही क्या हो जाएगा 8 का D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही सिंपल सवाल था, केवल +1 +2 +3 +4 लेकर 8 तक गया था, इसमें +9 तक था। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 सभी साथी। सीता की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा, मैं उसकी नानी की एकमात्र पुत्री का पुत्र हूँ। गणेश सीता से किस प्रकार संबंधित है? ये सवाल तो भाई मैं तुरंत मतलब समझिए पढ़ते पढ़ते सवाल हमने राइट आंसर दे दिया। कैसे देखिए, सीता की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा मैं उसकी, देखिए सीता की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा मैं उसकी नानी की एकमात्र पुत्री, यानी नानी, उसकी नानी उसकी एकमात्र पुत्री क्या, उसकी माँ ही तो होगी। आपकी जो नानी की पुत्री क्या लगती है, आपकी माँ ही तो हैं, आपकी माँ ही है, तो उसकी पुत्र का पुत्र हूँ तो उसका बेटा है। तो गणेश सीता से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, जैसे साथी आप ध्यान से देखे होंगे तो आपका यहाँ पे सीता है, ये मान लीजिए यहाँ पे सीता है, फिर उसके बाद यहाँ से आपका सीता की माता हो जाएगी, ये सीता की माँ हो जाएगी। फिर उसकी साथ ही जो ग्रैंड मदर है, जो ग्रैंड मदर यानी नानी है, और ये साथ यहाँ मान लीजिए गणेश है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, सीता यहाँ है, सीता की तरफ इशारा करते हुए गणेश ने कहा मैं उसकी, यानी दोस्त मैं उसकी नानी की एकमात्र पुत्री का पुत्र हूँ। तो भाई क्या हो जाएगा, जो गणेश है और आपका सीता की तरफ इशारा करते हो गणेश, सीता क्या है, एक दोनों भाई बहन ही तो हो जाएंगे। भाई आपके जो भाई हो चाहे आप बहन हो, आपके नानी की पुत्री क्या लगती है, माँ ही तो लगती हैं। तो साथ ही उसी प्रकार गणेश सीता किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, भाई तो हो जाएगा। भाई गणेश सीता किस प्रकार संबंधित होगा, भाई होगा कि नहीं मेरे भाई, समझिए दोस्त। 9 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बेजोड़ ज्ञात कीजिए, A बराबर T20 H8 है, B बराबर R18 J10 है, C बराबर P15 L11 है, D बराबर N14 N14 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी ईजीएस्ट प्रश्न है दोस्त, ये काफ़ी ईजी सवाल है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को आप सभी साथी हल करेंगे फटाफट, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। यदि साथी आप ध्यान दे रहे होंगे तो जैसे देखिए A बराबर क्या दिया है, A बराबर T20 दिया है और H8 दिया है। देखिए दोस्त A बराबर T का स्थानीय मान कितना होता है, 20 होता है, H का स्थानीय मान 8 होता है, यानी जो अक्षर दिया है ना दोस्त बिल्कुल सेम उसी का नंबर भी दे दिया है। देखिए H आपका 8 होता है और H का नंबर स्थानीय मान 8 होता है। फिर उसी प्रकार देखिए B बराबर देखिए R 18 दिया है, J 10 दिया है, तो R का मान कितना होता है 18, J का मान कितना होता है 10 होता है, बिल्कुल सेम तो वही दिया है। फिर साथ ही उसी प्रकार देखिए C आपका दिया, क्या दिया है, C बराबर देखिए P15 होता है, L11 होता है, लेकिन दोस्त यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। P का तो साथ ही 16 होता है, L का 12 होता है, इसमें देखिए -1 कर दिया है मेरे दोस्त, इसमें -1 किया है, L का 12 होता है लेकिन 11 यहाँ पर दिया है, P का दोस्त 16 होता है लेकिन यहाँ पे 15 दिया है। तो यही क्या हो जाएगा आपका साथ ही रॉन्ग हो जाए। और ऑप्शन डी को भी मैच कर ले, देखिए N14 होता है, N14 होता है, यानी जो अक्षर है बिल्कुल सेम नंबर भी दिया है।
यानी केवल ऑप्शन सी में ही दोस्त उसका अक्षर का नंबर नहीं दिया है। ओ 15 तो साथी किसका होता है, ओ का होता है, और आपका 11 तो के का होता है। तो यही देखिए ऑप्शन सी साथी क्या है, जो कि हमारा क्या है, बेजोड़ है। तो सी ऑप्शन देखिए सेकंड नंबर पे है। तो इस सवाल का सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर, सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दोस्त, इस प्रश्न को सभी साथी हल करेंगे। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो कैसे इस प्रश्न कॉल करेंगे, सबसे पहले इस तारीख को लिख लीजिए 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का कोड कितना होता है, हमने आपको ट्रिक बताया है 033 614 625 035, यही है अक्टूबर के। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर का मेरे दोस्त 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। 2 तारीख लीजिए अक्टूबर का 0 हो जाएगा, प्लस 2000 ये 10 है, तो पहले तो साथी 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 6 होता है। इसमें आपको 3 काम करने की ज़रूरत होती है ना दोस्त। 2010 में पहले 2000 शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो 6 कोड होता है उसका, प्लस लास्ट के 2 अंक इसमें लेना होता है 10। फिर इसके बाद साथी लास्ट के 2 अंक में आपको 4 से भाग देना पड़ता है, जो भागफल आएगा इसमें ऐड करना रहता है। देखिए 4 दूना 8, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे भागफल 2 आ रहा है, तो इसमें 2 को ऐड कर देंगे। अब साथी क्या करेंगे, हमारा 2 भागफल बचा है, इसमें 2 अब 7 से भाग कर दीजिए, जो आएगा उसमें साथी जो हमारा पहले जोड़ने पर जो आप भाग करें, जो इस बार शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। हमने ये सब साथी आपको सवाल हल करा दिया, लेकिन दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। देखिए अब समझिए आप लोग, जैसे ये प्रश्न दिया 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, है ना दोस्त। तो आपको साथी ना ये 2010 जो है ना, इसमें 3 काम करने की ज़रूरत है, 3 काम इसी में करने की ज़रूरत है, सब प्रश्न में ही साथी करना है आपको। सबसे पहले आप तो मंथ कोड याद कर लीजिए, MONTH मंथ का कोड साथी जो होता है जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच, वो देखिए 033 614 625, उसका 0 आपका 35, ये साथी 0 से स्टार्ट हुआ 0 और लास्ट दिसंबर का 5 है। ये देखिए 12 होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 अक्षर है, यही याद रखिए, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मंथ का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, 033 614 625 035, ये आपका मंथ का कोड हो गया। अब साथी शताब्दी कोड भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या दोस्त, शताब्दी कोड, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा 1672 का बताइए, 1751 का बताइए, 1873 का बताइए, और आपसे पूछेगा 1905 का बताइए, 2005 का बताइए। जैसे इस बार देखिए आपसे क्या पूछा, 2000 का है, तो यही 20वीं शताब्दी है। मान लीजिए यहीं पे आपका देता 1951 का, मान लीजिए यहीं पे आपका देता दोस्त 1643 का, मान लीजिए 1633 का देता है, मान लीजिए आपसे पूछ देता 1711 का, मान लीजिए आपसे पूछ देता 1895 का, यही साथी आपका कोड है। तो 16 का 64206 याद कर लीजिए, 64206। देखिए 16 का भी 6 नंबर होता है, 16 शताब्दी का कोड 6 होता है, और 20वीं शताब्दी का 6 कोड होता है। तो इस बार सवाल पूछा देखिए 2000, 20वीं शताब्दी का 2000 है, तो 20वीं शताब्दी का यानी 6 है। अब देखिए, अब तुरंत फटाफट हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, तरीका देख लीजिए। सबसे पहले 2 तारीख लिखिए, अक्टूबर का कोड हमने कितना बताया था आपको, 0, तो इसको जोड़ दीजिए, प्लस इसमें 3 काम करना है। सबसे पहले इन्हीं लास्ट के 2 अंक को ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, फिर 20, कोई भी साथी नंबर दिया होगा शताब्दी क्या होगा, लास्ट के 2 अंक लेना ही आपको है। कोई भी 1985, 1986, 1600 या 1700, 1800, लास्ट के 2 अंक जोड़ेंगे उसको लेना पड़ेगा। फिर साथी 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 64206, तो 6 होता है। फिर साथी आपको लास्ट के जो 2 अंक हैं इसमें 4 का भाग करना है। जैसे जो भागफल आएगा केवल उसी को लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है। शेषफल लास्ट में जब आप लोग 7 से भाग करेंगे ना, तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए 4 दूना 8, यहाँ से 10 में 60 घटाएंगे 2, ये देखिए 2 हमारा भागफल मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 जो हमारे इसमें ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे 2 साथी इसमें ऐड करेंगे। अब 7 से भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 0, यहाँ पे 10 2 12, 12 6 18,
18 दो 20, यानी दोस्त 20 बटे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 20 बटे 7 आ रहा है। अब देखिए जो ये 20 बटे 7 है ना, इसको आप भाग कीजिए दोस्त, जैसे 20 बटे 7, तो 7 दूना 14, 7 तरीके कैसे बेसी हो जा रहा है, तो 2 बार में ले जाएंगे। अब देखिए दोस्त जो यही शेष फल है ना, यही हमारा आंसर होगा। अब तो आपको मालूम होगा कि संडे से लेकर सैटरडे तक हर एक सप्ताह का दिन का कोड भी होता होगा। जैसे संडे का मेरे दोस्त 0 होता है, मंडे का 1 होता है, संडे को देखिए कोई काम नहीं होता, छुट्टी होता है, तो 0 उसको मानते हैं। एम को यानी मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6। तो हमारा शेषफल कितना है, 6। तो कौन सा है सप्ताह का दिन का कोड, तो सैटरडे का है, तो सैटरडे देखिए शनिवार, ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, तो ऐसे आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। थोड़ा सा समय तो लगेगा दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त मैं जो पहली बार ग्रुप डी 2025 की तैयारी करें उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन जो उनके सामने बहुत इस समय हम देख रहे हैं, कठिन चुनौतियों का सामना वो कर रहे हैं, सवाल उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्त आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 के देखिए। ये सवाल ना एकदम हलवा हम आपको बता देंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। जैसे देखिए, अखिल पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में। तो साथ ही बस आपको दिशा मालूम होना चाहिए। जैसे ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हिंदी में भी मालूम होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इसको भी मालूम होना चाहिए। देखिए अब सवाल पढ़, जो सवाल पढ़ना है सदी ना, बिल्कुल उसी पर हमें चलना है, कुछ अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे अखिल पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व देखिए इधर है आपका, पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से चलता है 2 किलोमीटर, यहाँ आ गया है ना दोस्त। मान लीजिए बीच में भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथ यहाँ पे आया 2 किलोमीटर है, मान लीजिए यहाँ पे 2 किलोमीटर आ गया। फिर साथ ही बाएँ यानी दायाँ बायाँ, बायाँ किधर हो जाएगा दोस्त, फिर आपका इधर हो जाएगा, बायाँ किधर हो जाएगा, बायाँ इधर हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति के अब संबंध में किस दिशा में है। तो ये साथी आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, ये मान लीजिए, चाहे आप ये मान लीजिए, कोई मान लीजिए, ये मान लीजिए, चाहे मान लीजिए, तो यही आपका है। तो साथी ये कौन सा दिशा, ये कौन सी दिशा है, उप दिशा बनाएंगे। तो भाई ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व है या पूरब उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व देखिए किस ऑप्शन में उत्तर पूर्व दिया होगा, ऑप्शन ए में देखिए दिया है। काफ़ी जी सवाल था, प्लस अकॉर्डिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साथी। जैसे मान लेते हैं हम एक और तरीका इसमें, मान लीजिए देखिए दोस्त, यहाँ आपका अखिल यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है अखिल, साथी पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, इधर 2 किलोमीटर चलता है, इधर 2 किलोमीटर चलता है, और साथी फिर बाएं मुड़ता है और 2 बाएं, यहाँ साथी देखिए यहाँ पे है वो, यहाँ से बाएं, बाएं क्या होगा साथी, इधर होगा आपका लेफ्ट साइड होगा, तो इधर हो गया कितना दोस्त, इधर, इधर फिर वह 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर इधर चलता है। तो अब देखिए अब मीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में, तो ये बीच में है ना, तो बीच में कौन सा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। बस यही सवाल बोला था हमने, हल कर दिया। तो 12 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। श्रवण उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है, वह पहले 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त में मुड़ता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख में है। तो भाई सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वामावर्त और दक्षिणावर्त होता क्या है। तो भाई देखिए जो वामावर्त होता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणावर्त होता है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं मेरे दोस्त, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, जस्ट इसका अपोजिट। याद रखिए दक्षिण यानी दोस्त क्लॉकवाइज मेरे दोस्त, क्लॉकवाइज ध्यान देंगे आप सभी साथी, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। अब डिग्री भी आपको मालूम होना चाहिए, दिशा में कौन कौन कितना डिग्री का होता है। जैसे दोस्त ये आपका दिशा है ईस्ट, ध्यान समझेंगे, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये सभी मेरे दोस्त 90 डिग्री के होते हैं, सभी को मालूम होगा।
ये क्लियर हो चुका होगा, ये 90 डिग्री का होते हैं। वामावर्त होते हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त होते हैं क्लॉकवाइज। जब साथी आप ऐसे जाएंगे तो ये आपका कौन सा है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। जब आप ऐसे अपोजिट करेंगे तो कौन होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज होगा यानी वामावर्त होगा। ओके दोस्त, तो देखिए दिशा है ये डिग्री हो चुकी। अब साथी दूसरा चीज़ समझें आप लोग, ये आप फिर दिशा देखिए, ये आपका दिशा है। अब लेकिन दोस्त सवाल में देखिए आप ध्यान से, तो क्या दिया है आपका, देखिए क्या दिया, उत्तर पूर्व दिया, यानी आपको दो उप दिशा बनाना पड़ेगा। उत्तर पूर्व कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्व ये है। फिर साथ ये साउथ ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट साउथ है, ये आपका वेस्ट नॉर्थ है यानी उत्तर पूर्व है। ये आपका दक्षिण पूर्व है, ये पश्चिम आपका दक्षिण है, या आपका पश्चिम उत्तर है। ऐसे साथ ही समझेंगे। अब देखिए जो आपका डिग्री बने, जैसे तो पहले हमने उपधातु नहीं बनाया था तो ये सभी 90-90 डिग्री की थी, लेकिन अब देखिए अब अलग अलग बढ़ चुके, तो अब 45 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, अब सभी दोस्त 45 डिग्री। अब सवाल पे आइए, तो इतना आप बात समझ गए होंगे, बेसिक जो है आपको आना चाहिए दोस्त। ओके, अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग दिशा को क्लियर करते हैं। हम साथी दिशा को क्लियर करते बहुत अच्छा तरीके से। इस बार हम हिंदी में टाइप करेंगे। जैसे ये पूरब है ना दोस्त, ये पूरब पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, यही है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। अब देखिए इसका उप दिशा आप बनाएंगे। उप दिशा जब आप बनाएंगे मेरे दोस्त, तो देखिए ये आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, ये आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, और साथ ही ये आपका क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण, ये आपका पूर्व हो जाएगा, है ना दोस्त। ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, और इस साथ ही पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, श्रवण उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख में, यानी उत्तर पूर्व में जो ये साथी एस, हम इसको श्रवण को एस से डिनोट कर रहे हैं। एस साथी उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख, यानी उत्तर पूर्व यही है आपका, यही है ना, उत्तर पूर्व दिशा में है वह पहले 45 डिग्री वामावर्त चलता है। वामावर्त हमने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से दोस्त वो केवल 45 डिग्री, तो हमने आपको बताया था दोस्त इस पे है तो 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है ना दोस्त। तो देखिए जो श्रवण था उत्तर पूर्व दिशा के खड़ा है, यहाँ से वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घुमा है, यानी अब वो नॉर्थ पे आ गया, यानी उत्तर की दिशा पे आ गया। फिर देखिए वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, हमने उत्तर पूरब से उसको 45 डिग्री घुमा दिया, इस पे आ गया। फिर साथ ही 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी पहले तो 45 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घुमा, यानी 45 45 90 यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ था तो यहाँ से 90 डिग्री कहाँ होगा भाई, पूरा 90 डिग्री होता है, हमने आपको बताया है ये पूरा 90 डिग्री का होता है, ये पूरा की बात करा है। वैसे तो ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री, ये तो लेकिन पूरा 90 डिग्री, तो हम यहाँ से यहाँ घुमा दिए, यहाँ से आ गया। फिर साथी वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त में मुड़ता है, यानी अब साथी यहाँ से वो कहाँ गया, क्लॉकवाइज में दक्षिणावर्त 180 डिग्री घुमा। देखिए अब देखिए दोस्त, यानी वो यहाँ से अब जब वह 90 डिग्री वामावर्त घुमा, तो फिर साथ ही उसको फिर वह 180 डिग्री यहाँ से दक्षिणावर्त घुमा, यानी यहाँ से आपको 180 डिग्री घुमाना है। तो देखिए ये पूरा एक बार फिर से देखिए, एक बार यहाँ से 90 डिग्री, फिर 90 90 180 डिग्री। अब साथ ही वह पश्चिम से डायरेक्ट उत्तर पे किस पे आ जाएगा, पूरब पे आ जाएगा मेरे दोस्त, पूरब पे आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा श्रवण साथी, अब वह किस दिशा का सम्मुख है, तो वो पूर्व दिशा की स्थितियों में होगा, यानी केवल देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। तो समझे दोस्त आप लोग, ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे तरीका है प्रश्न को हल करने के लिए। ये साथी प्रश्न बस समझाने पे इतना समय ले रहे हैं, नहीं तो भाई मुश्किल से डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो मुश्किल से 1 मिनट समय लगेगा। जैसे देखिए वह पहले 45 डिग्री वामावर्त घूमा, अपने बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ वो सम्मुख में खड़ा, जैसे उत्तर पूर्व में है तो ये उत्तर उप दिशा में है, यहाँ से वह देखिए 45 डिग्री वामावर्त घूमा, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज जहाँ से घुमा, तो एक तो 45 डिग्री होता है, तो यहाँ से देखिए यहाँ 45 डिग्री हो गया। फिर साथ ही वो 90 डिग्री घुमा, यानी 45 ये घुमा, 45 ये 90 डिग्री यहाँ से आ गया। फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, यानी यहाँ से दोस्त ये पश्चिम से वेस्ट से 180 डिग्री घुमा, यानी ये देखिए ये 90 ये 90 पूरा हो जाएगा 80। अब वह जाके कहाँ पे स्थिति पे खड़ा होगा, तो पूर्व दिशा में खड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल बन गया। अब बताइए दोस्त,
ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। EGILOS मेरे दोस्त इस प्रश्न कॉल करिए, 1 मिनट आपके पास समय है। EGILOS देखिए दोस्त, इतना समय हम इसलिए रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दे, आपके मन में कोई भी डाउट न रहे इस प्रश्न में। जब भी आपको प्रश्न इस तरह के देखने को मिल जाए, जब भी आप प्रैक्टिस सेट अपने से लगाएं, तो आपको कोई भी दिक्कत न आए। ओके दोस्त, देखिए मेरा यही सिद्धांत, नहीं तो हम वैसे पढ़ाना रहता तो हम फटाफट आगे पढ़ाते हुए चल जाते हैं। ओके दोस्त, देखिए ई आपका 5 होता है, G 7 होता है, I 9 होता है, L आपका दोस्त 12 होता है, O 15 होता है, S 19 होता है। देखिए 5 से 7 प्लस 2 किया, फिर दोस्त 7 से 9 किया प्लस 2 किया, 9 से 12 प्लस 3 किया, 12 से 15 किया प्लस 3 किया, 15 से इस बार देखिए प्लस 4 19 किया। देखिए दोस्त सीरीज देखिए, पहले स्टार्टिंग के 2 अक्षर में प्लस 2 किया, फिर उसके बाद प्लस 3 किया, फिर एक बार 4 किया। तो इसी साथ ही हम लोग पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो एक बार और 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि इसी तरह देखिए पहले प्लस 2 किया, 2 बार प्लस 2 किया, फिर प्लस 3 को 2 बार किया, फिर उसी प्रकार प्लस 4 को हम 2 बार कर देंगे। तो 19 में यदि आप लोग 4 को जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, लेकिन हमें अक्षर मतलब रखना है। तो 23 पे कौन अक्षर आता है? W आता है। तो देखिए W दिया होगा, डी ऑप्शन। तो 14 का दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 को। इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? DWEVFU मेरे दोस्त, DWEVFU इस फिल इन द ब्लैंक्स से क्या आएगा बताइए। 1 मिनट आपके पास समय इस प्रश्न कॉल करने के लिए। डेली क्लास में 1 मिनट आपको समय मिलता है मेरे दोस्त। जैसे दोस्त देखिए डी का कोड ई किया, ई का कोड एफ किया, तो भाई डी के बाद क्या आता है? ई आता है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, एफ के बाद क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। फिर देखिए डब्ल्यू 23 नंबर का होता है, बी 22 नंबर का होता है, यू 21 नंबर। इस बार देखिए घटा दिया है, 23 से 22 किया है, 22 से 21 किया, 21 पे कौन आएगा है? 20, 20 पे कौन होता है? T20 होता है, यानी GT हो जाएगा। GT देखिए ऑप्शन, देखिए पहले तो डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। इस बार देखिए डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, एफ 6 नंबर। इसमें भाई +1 को ऐड किया है। उसी प्रकार 6 में आप लोग +1 को ऐड करेंगे तो 7, 7 पे कौन आएगा? जी आएगा। दूसरा अक्षर देखिए डब्ल्यू 23, भी 22, यू 21, 23 22 21 20। तो इसी सीरीज को पैटर्न को फॉलो करेंगे आप सभी लोग। तो 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। एक निश्चित कूट भाषा में स्लिम को 220 के रूप में और कैच को 500 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में टिकट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न को आप सभी साथी हल करेंगे। जैसे देखिए SLIM को कितना लिख रहा है? 220 लिख रहा है ना दोस्त। तो अब सबसे पहला नियम है कि इस सभी अक्षरों का नंबरिंग कर दीजिए। S 19 नंबर का, L 12, I 9, M 13। तो उसके बाद जोड़ दीजिए, जैसे 19 12 31, 31 9 40, 40 और 13 53। 53 से हमें 220 बनाना है, लेकिन दोस्त 53 से 220 तो नहीं बनेगा भाई। 53 मान लीजिए हम लोग 4 अक्षर को जोड़ देते हैं तो 57, 57 मान लीजिए, फिर उसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 57 4 से 28, आपका 4 पंजे 20 आएगा, 228 आएगा। तो ये भी हमारा नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं, कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तो स्लिम से 220 बनने कैसे बना सकते हैं? एक बार साथ ही दूसरा नियम कहता है कि जैसे ये स्लिम दिया है, इन सभी अक्षरों को क्या कीजिए? अपोजिट कीजिए। S का अपोजिट कितना होता है? S 19 होता है, और 27 में से आप लोग 19 को घटाएंगे तो 8, 8 पे कौन होता है? H होता है, H हो जाएगा। L का अपोजिट क्या होता है दोस्त? L 12 पे होता है, 12 15 होता है, यानी O होता है, अपोजिट होता है। I का R होता है, M का N होता है, यानी हॉर्न। हॉर्न से साथ ही अब 220 बनाते हैं। देखिए एक बार, जैसे H आपका 8 होता है, O आपका 15 होता है, R आपका 18 होता है, N आपका 14 होता है, यही होता है दोस्त। अब इसको जोड़िए, देखिए 8 15 23, 23 और 18 कितना होगा दोस्त? आपका 41, 41 और 14 कितना होगा? 55। 55 में साथ ही इस बार आप लोग 4 का मल्टीप्लाई करें। 4 का मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 4 अक्षर हैं। ओके दोस्त, इसमें 4 अक्षर हैं। तो अब देखिए 55 का इंटू जब आप 4 में करेंगे 220 आ जाएगा। 4 पंजे 20 का 0 2, 4 पंजे 20 2 22। यानी दोस्त भाई हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उन अपोजिट करने पर जो अक्षर है उसका नंबरिंग करके जोड़ा, फिर उसका जितना अक्षर है उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब देखिए एक बार फिर कैच का देखिए, जैसे CATCH यही है,
सी का अपोजिट भाई एक्स होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एच का अपोजिट एस होता है। देखिए एक्स 24 होता है, जेड 26 होता है, जी 7 नंबर, एक्स 24, एस 19। अब इन सभी को जोड़िए, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 500 आ रहा है कि नहीं। 24 26 कितना होता है दोस्त, 50 होता है, 50 7 57 होता है, 57 और 14 कितना होता है मेरे दोस्त, कितना है 24 26 50 57 57 और 24 71 71, 24 और 57 81, 81 होगा, 81 और 19 100, 100 से देखिए इस बार कितना अच्छा रहा कैच में 1 2 3 4 5, तो 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। देखिए भाई, यानी अब हमें साथ ही टिकट का इसका अपोजिट करना है, उसके बाद उनका नंबर करके जोड़ना है। टिकट में 6 अक्षर तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टी का अपोजिट जी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, के का अपोजिट पी होता है ना, ई का अपोजिट भी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। अब इनका अक्षर नहीं कि नंबर के, जी 7 नंबर का, आर 18 नंबर का, एक्स 20 नंबर का, 24 का होता है, पी 16 नंबर का, भी 22 नंबर का, जी 7 नंबर का। जोड़िए 7 18 25, 25 24 49, 49 16 65 है, 65 20 7 87, 87 7 कितना होता है बस 94, 94 कितना अक्षर इस बार इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं। देखिए भाई, इन ऑप्शन भी देखिए लास्ट के 0 हैं, तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, 6 का मल्टीप्लाई जब 4 में कहते हैं 24, इकाई अंक 4 है, तो किस केवल ऑप्शन डी में है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी दोस्त ये प्रश्न भाई हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उसका नंबरिंग किया, जोड़ा, जितना अक्षर है उसका मल्टीप्लाई किया। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त जैसे देखिए क्या दिया है, B2 दिया है, E आपका 5 दिया है, H आपका 8 दिया है और K 11 दिया है। तो हमने तरीका बताया, सबसे पहले नंबर पे चलिए, चलिए हल कीजिए आप सभी साथी। जैसे देखिए बताइए, 1 मिनट आपके पास समय, इस प्रश्न को हल कर लीजिए, थोड़ा सा आप भी दिमाग लीजिए। पहले नंबर पे जाना है, हमने तरीका बता दिया है। तो देखिए 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, देखिए 2 से 5 यानी +3, 5 से 8 +3, 8 से 11 +3, तो +3 +3 +3 चला है, तो 11 में +3 को जोड़ देंगे 14। देखिए किस ऑप्शन में 14 है, ऑप्शन ए में, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा इस तरह से राइट आंसर ए हो जाएगा, N14 हो जाएगा। आपको अक्षर पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्त, तो 17 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बिजोड़ का चयन कीजिए। चलिए दोस्त, 4 शब्द हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बिजोड़ का चयन कीजिए। चश्मे, चश्मा, बाईफोकल्स, ऑप्टिकल रीडर। बताइए दोस्त कौन इनमें से भिन्न है, बिजोड़ कौन है, चश्मे, चश्मा, बाईफोकल्स, ऑप्टिकल रीडर से। चलिए दोस्त फटाफट सभी साथी बताएंगे। देखिए दोस्त, जो आपका चश्मे हैं, चश्मा है और बाईफोकल्स हैं, ये भाई मतलब कि इंसानों द्वारा या हमारे द्वारा क्या होता है, इसे पहना जाता है कि नहीं। बाईफोकल्स, चश्मे, चश्मा, बाईफोकल्स से क्या है, ये साथी पहना जाता है। लेकिन दोस्त जो ऑप्टिकल रीडर है ना, ये पहना नहीं जाता भाई, ये कंप्यूटर स्कैनर का एक, मतलब जो कंप्यूटर स्कैनर होता है ना, उसके भीतरी पार्ट का एक डिवाइस है ये। ओके दोस्त, तो इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 18 का डी ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए होगा क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट है। चश्मा, चश्मे, बाईफोकल्स ये साथी हमारे द्वारा पहना जाता है। ओके दोस्त, तो ये साथी आज का फाइनली प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ, बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट के लिए जो पहली बार ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी करें। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का इन 18 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर आज के सेशन से, सभी साथी बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। समय तो थोड़ा सा लगा साथी, लेकिन भाई कंटेंट में दम होना चाहिए, वही प्रश्न पढ़ेंगे जो पेपर में आया है और बिल्कुल आएगा भी। ओके दोस्त, तो बताइए आप सभी साथी कैसा लगा आज के सेशन, एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथी आज जानते हैं 28 है, कल के बाद ग्रुप डी 2025 का फॉर्म का अंतिम तिथि जो भरने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने लोग अभी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो साथी ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कर दें। ओके दोस्त,
तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम को 7 PM पे एक नई क्लास के साथ, बहुत ही दमदार क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।